वाइज देख रहे हो कि कौन सा क्यूट है? पागल है, कलर वाइज। मुझे 1 सेकंड के लिए ना लगा इधर से कुछ गुजरा, बाद में गौर से देखा साक्षी 1 सेकंड में बिजली की रफ्तार से निकली थी। ओहो, इतना ज्यादा बुरे हाल। मुझे लगा था मेरी बहन मेरा साथ देगी, पर बहन को पता आना भी, वो अमृतसर आना है। मुझे जीजू पे तरस आया। मनी, हाँ जी, अभी हम आए पापा को लेने। अच्छा, हाँ, आपको नहीं पता? हाँ। बस बाहर ही नहीं आ रहे। हम वेट कर रहे हैं काफी टाइम से। हम लेने आए थे पापा को, अचानक से याद आया था ये बात भी, क्योंकि हम समोसे चाय में मस्त हो गए थे। समोसे खा रहे हैं, मुझे लगा मैं रेस्टोरेंट में बैठा। बहुत टेस्टी है समोसा। फिर अचानक से पापा का कॉल आ गया, मैं पहुंच गया हूँ। हम बोला यार ये तो पापा को लेने आया। अभी पापा आ रहे हैं बाहर, नजर आए कहीं? पापा तो नजर आए, पर वो मेरे नहीं थे, किसी और के थे। A few moments later. मैं मुंबई आ गया, मतलब मजा आ गया। रास्ते में आपको पता इतना वहाँ पे पानी था अमृतसर एयरपोर्ट पे, फिर वहाँ से लगता था पहुंचूंगा कि नहीं, फिर एयरपोर्ट के अंदर गए तो 2 घंटे पहले पहुंच गए। तो फिर चलो, मतलब यहाँ फोन पे लगा रहता हूँ मैं आप लोगों के साथ, मतलब समझ गए ना आप लोगों को, ये मनी बना रहा है और ये साक्षी खड़ी है। और हम लोग यहाँ 2 घंटे पहले पहुँच गए, क्योंकि हमने भी तो आना था ना लेने के लिए। चलो। The next day. मॉर्निंग, कैसे आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैंने मनी को बोला वीडियो में आओ, लेकिन इन्होंने कैमरा स्टार्ट करके मुझे धोखा दिया कि मैं नहीं आऊंगा, अब आप अंधेरे में ही जाओगे, फिर ही आप फ्रेम में आओगे। ओए कॉफी मिल गया। आप अंधेरे में जाओगे? यार मेरी बातों में काफी होते हैं। गाड़ी स्टार्ट हो गई है और अभी हम जा रहे हैं घर के लिए चीज लेने के लिए, जो पापा ने मंगवाई है, और दूसरी चीज ऐसी लेने के लिए जा रहे हैं जो मैंने 1.5 साल पहले बोला था कि मैं कुछ लेने जा रही हूँ, तो मैंने लिया नहीं था। वो है स्टीम आयरन। तो वो बहुत ज़रूरी है। चलते हैं। तो अभी हम निकल गए हैं और मैंने आपको बोला हम जाएंगे, स्टीम आयरन भी लेंगे, क्योंकि कपड़े प्रेस नहीं हो रहे सही से, और ड्रेसेस जो होती है ना साक्षी, वो मुझे ऐसे एक काम करी, बेकासोल के कैप्सूल भी ले लेना। आवाज क्यों नहीं निकल रही तेरी? ताकत के कैप्सूल खा। यार व्लॉगिंग नहीं कर रहे, कितना ही टाइम हो गया है, इसमें भी हम्बल। कितना टाइम हो गया है, तो ना एडिट करने का मन कर रहा है, ना व्लॉग बनाने का मन कर रहा है। तो ये क्या गाड़ी में बैठे हैं या बस में? सुबह से बैठे नहीं हो यार घर पे, ऐसे काम चल रहा है घर पे, इतना खलारा पड़ा हुआ है, मुझे तो समझ नहीं आ रही, थकावट हो गई है। टाइम देखने लगी थी, घड़ी अभी स्टार्ट ही नहीं की, 7 बजे के आसपास का, 7:45। तो ये देखो मनी के हालात गीले हो गए, बारिश इतनी तेज आई अभी। मनी क्या सोच रहे हो? कौन सा लो? आप ऊपर देख के सोच रहे हो? ऊपर तो एक्वा गार्डन, नीचे देखो। हाँ, ये आप लुक वाइज देख रहे हो कि कौन सा क्यूट है? पागल है, कलर वाइज। हमने वही पुराना, जैसे अमृतसर में हमने, हाँ अमृतसर में ये वाला लिया था हमने, तो हमने यहाँ पे भी यही ले लिया, विदाउट एनी रिस्क और बिना टाइम वेस्ट किए। ट्रैफिक ट्रैफिक ट्रैफिक। A few moments later. यहाँ पे विनोद भैया कर रहे हैं ट्राई। ठीक है ये मशीन, बढ़िया। अच्छा अब ऐसे ही हो रहा है। हमने ये भी लगा के देख लिया, ये भी लगा के देख लिया, अब डायरेक्ट ही कर रहे हैं, वही सबसे सही है ना। ये सोफा जब से लिया तब से नहीं हुआ था ये साफ, अब आज ये सारे इसके गोले वाले साफ हो गए। तो अभी सारी ये वाली क्लीनिंग हो गई है, तो अब थोड़ा बहुत सारा, मतलब ऐसा लग रहा है कि नए हो गए सोफे बिल्कुल ही, जब से लिए थे हमने किया ही नहीं था। अब इसको खोल के देखेंगे कितना कचरा निकलता है। ओहो, इतना ज्यादा बुरे हाल। तो अभी हमने अपने घर का एक कोना साफ किया है, तो ये हाल है। अगर हम पूरे घर की सफाई करेंगे तो ये बाल्टी भर जाएगी। देख लो, मिट्टी देखने में लगता नहीं है कि है, लेकिन बहुत होती है। तो ये सोफे में से निकली है सारी, और कारपेट में से इतना ज्यादा गंदा हुआ पड़ा था। और मैं वहां से एक और चीज लेके आई थी अपने लिए, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ क्या लेके आई हूँ। ये देखो, छोटा सा फैन। ये इसलिए क्योंकि जब तैयार होना होता है, मेकअप करना होता है, तो फेस पे हवा नहीं आती है एकदम से, जब स्प्रे करो तो वो सूखता नहीं है, तो ये फिर हेल्प करेगा उससे।
और जब हम कहीं बैठे और एसी नहीं लगाना तो तब भी ये बड़ी अच्छी हवा देता है, तो मुझे अच्छा लगा था, मैंने ले लिया। और इस पे ऑफ भी था, मुझे 1000 का मिला ये। तो चलो अभी विनोद भैया को भेजते हैं घर, और मनी सो रहे हैं, उठेंगे तो फिर आपसे मिलते हैं। A few moments later. ये देखो एक इंसान जिसके पास बिल्कुल भी वेट नहीं करने का टाइम। मैं आवाज़ें लगा रही हूँ, मैं लेटी हुई थी, व्लॉग एडिट कर रही थी, हालात भी नहीं थे। अब मुझे मजबूरी में व्लॉग स्टार्ट करना पड़ा है। एक कुरियर आया, मैंने सोचा था मैंने कुरियर कुछ ऑर्डर किए थे, एक साथ दिखाऊंगी, और इन्होंने आते ही खोलना शुरू कर दिया। आपको पता है आपने मंगवाया कुछ? मैंने मंगवाया, मैंने वीडियो बनानी हो सकती है, मैंने कुछ खास सोचा हो सकता है, मतलब आते ही उसको खोल के एक चीज नोट की, सुबह से लेटी हुई है, अरे मेरे शरीर में ताकत नहीं है, मेरे शरीर में ताकत नहीं है। उधर से बेल बजी और ये आया, मैंने खोलने की कोशिश की, भागी भागी आई। और सच्ची बताऊं, मुझे 1 सेकंड के लिए ना लगा इधर से कोई गुजरा, बाद में गौर से देखा साक्षी 1 सेकंड में बिजली की रफ्तार से निकली थी। ऐसे सुबह से लेटी हुई। पहले ये बताओ, अब भी जाके ना इतना बोर हो गई हूँ, व्लॉग बोल बोल के एडिट कर दो, एडिट कर दो, एडिट कर दो, तब जाके कब शुरू किया इन्होंने। इतना बड़ा क्या ये से टिश्यू बॉक्स मंगवाया था। ये कैसा टिश्यू बॉक्स है? टॉवल बॉक्स है, टॉवल आएंगे इसमें, टॉवल। ये क्या है यार? ये देखो साक्षी क्या लिखा है, टिश्यू लिखा है। पर मैंने वो और कुछ मंगवाया था छोटा सा, मैं आपको दिखाती हूँ स्क्रीन पे मैंने क्या मंगवाया है और ये क्या आया है। कलर भी अच्छा नहीं लगा मुझे, पर मैंने नहीं मंगवाया ऐसा यार, मैंने छोटा सा मंगवाया था कुछ। चलो फिर इसको वो करो आप, इसको वापस करेंगे अब, मतलब मैंने ये वो वाला है। अब बताओ जो होता है अच्छे के लिए होता है ना। अब मैंने खोला तभी पता लग गया, जिस हिसाब से तुम मारती तूने तो उठा। ये पता है क्या है, वॉशरूम में नहीं लगाते ऐसे, ये ऐसे लगाने के लिए है। अच्छा तो बहुत बड़ा है। हाँ तो इतना ही होता है यार, ये देखो ये देखो ऐसे यहाँ पे, वैसे तो इतना बुरा नहीं लग रहा साक्षी। वैसे ना डाइनिंग टेबल के पास भी हो तो बुरा नहीं लगेगा। क्यों? कोई खाना खाया इधर से एक राज निकाल लो यहाँ पे। आए हाय, मैंने लगाने के लिए थोड़ी बोला है। ये मैं अभी डिसाइड करूंगी कि इसको रखना है कि क्या करना है या वापस भेजना है। पहले मैं देख लूँ, मैंने ये ऑर्डर किया था कि ये गलती से कुछ और ही आ गया। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। अभी मैं व्लॉग अपलोड कर रही हूँ, तो सॉरी व्लॉग लेट आ रहा है, लेकिन मैं अभी सोच रही हूँ 1 दिन बाद व्लॉग डाला करूँ, जब तक अमृतसर नहीं जाते, क्योंकि तभी व्लॉग आ पाएंगे, ऐसे मुश्किल ही है। तो मैंने मंगवाया था ये, आपको स्क्रीन पे दिखा देती हूँ, और गलत प्रोडक्ट रिसीव हुआ। मैंने वाइट कलर में मंगवाया था और कुछ और ही आ गया। तो मैं अभी कुछ खा लूँ फिर आपसे मिलते हैं। शुरू होने दो। तो यहाँ पे साक्षी अपनी बहन को शिकायत लगा रही थी मेरी कि मेरा सर दर्द हो रहा है। तो उसकी बहन ने पूछा कि सर दर्द क्यों हो रहा है, वजह पूछी। कहती मनी एकदम पास आके बोलते हैं कि ये मोबाइल पकड़, एकदम से मतलब बोल देते हैं कि ये वीडियो मैंने सेव कर दी है, ये ब्लॉग ये आप नेट पे डाल दो। जब मैंने बोला हुआ है कि जब मैं सोई होती हूँ ना, मान लो मैं सोने के लिए गई हूँ, तो उसी टाइम आ जाते हैं। एक तो 5 मिनट में, जैसे छोटे बच्चे नहीं होते तो एकदम से आके बोलते हैं और बात करते हैं, मुझे समझ नहीं आती बोल के क्या गए, और मेरे ना सिर दर्द होना शुरू हो जाती और धड़कन तेज हो जाती। और मतलब ये बड़ी बहन फोन पे है और ये कह रही है ये तो बात सही है, एकदम से प्यार से कहना चाहिए। अब मेरी धड़कन तेज हो जाती है। हाँ जी, आराम से बोला करो प्यार से। तो अब थोड़े दिन पहले ईशा क्या हुआ था, आपकी बहन ने मुझे बोला था कि मनी आप भूखे ना रहा करो। पहले मेरी बहन की आवाज तो सुना दो। हेलो ईशा। हेलो। तो मैं आपको बता दूं, ईशा हमें तंग करने अमृतसर आ रही है बहुत जल्द। हम मुंबई में है, वो अमृतसर जा रही है, वो तंग होगी उल्टा। हाँ। क्योंकि हम वहाँ नहीं है। और ईशा पूछ रही, कहती है आपने कब आना है। मैंने कहा पहले तू बता कब जाना है। अमृतसर से हिमाचल हम फिर ही आएंगे। वादा रखना कि जब मैंने वापस जाना फिर ही आना है। ओहो धमकी। तो चलो अभी बात को कंटिन्यू करते हैं। मैंने एक दिन मनी को बोला, मैंने कहा मनी जैसे मैं उठ जाती हूँ, फिर मनी लेट उठते हैं, उसके बाद मैं थक जाती हूँ, तो मैंने बोला मनी फ्री हो के ना मुझे उठा देना, मैं आपको ना मतलब एकदम से ना उठाना प्लीज, झटके से मेरी धड़कन तेज होती है, तो मुझे प्यार से उठाना, आगे प्यार से भी उठा लिया करो। हाँ जी। तो फिर उसके बाद इन्होंने मुझे बताया, मैं ईशा इसको प्यार से उठाने गया, मैंने कहा चल आज उठा ही देता हूँ। मैं बड़े प्यार से, मैंने कहा वो नहीं करना आवाज इसको, मैंने कहा साक्षी बड़ी प्यार से, और पीछे तू सुन, मतलब तू लगा ले पीछे मुफ्ती फिल्म का वो म्यूजिक चल रहा है। मैंने कहा साक्षी उठ जाना है, मुझे भूख लगी है। मैं आ गया वापस, 15 मिनट बाद भी नहीं आई। मैंने कहा चल फिर जाता हूँ, मैंने कहा एक बार फिर उठाता हूँ। मैंने कहा साक्षी, कहती हूँ, मैंने कहा साक्षी मुझे ना बहुत भूख लगी है, बाकी तेरा मन है, अगर आ सकती है तो आ जाए, नहीं तो कोई बात नहीं। ईशा आधा घंटा बीत गया फिर नहीं आई। तो ये है, बाद में इन्होंने
वैसे ही उठाया मुझे मैं वैसे जैसे उठाना चाहिए। और मैंने इनको उठ के बोला, मैंने कहा यार आपको बोला था प्यार से उठाया करो यार, कैसे उठाते हो? मैं 4 बार आया उठाने प्यार से। कहते हो 2 घंटे से प्यार से ही उठा रहा हूँ तो उठी नहीं। उसको आदत हो गई हुई है वो वैसे उठने की। हाँ मुझे लगा था मेरी बहन मेरा साथ देगी, पर बहन को पता आना है, वो अमृतसर आना है। मुझे जीजू पे तरस आया है। ओहो। अब मैं बनाने लगी हूँ पोहा, और वो भी बता दूं आपको 2 दिन हो गए हैं, मांगते कोई चीज़ है खाते कोई और चीज़ है। मुझे कल रात को कहते हैं मैंने ना चीला खाना है, मैंने चीला बना दिया, तो आए किचन में अभी तवे पे डाला हुआ है, कहते मैंने सैंडविच खाना है। अब मुझे साक्षी पे तरस आया है। कहते सैंडविच खाना, फिर मैंने सैंडविच बनाया, साथ में एक चीला एक सैंडविच। अब बताओ, सब दोनों की अलग अलग प्रिपरेशन है ना। और चिला भी मुझे चिला के मिला। फिर उसके बाद सुबह उठी हूँ, कहते हैं मैंने पोहा खाना, मैंने पोहा बनाया, पापा के लिए पराठा बनाया। अब पराठा देख के मन ललचाया, और कहते साक्षी बना नहीं अभी। मैंने कहा मुझे आपकी शक्ल बता रही है, आपने पराठा खाना है। अब उधर पोहा तैयार था, वो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो। ईशा नजर आ रहा है तुझे पोहा? वो देख लेगी व्लॉग में। तो अब कह रहे हैं मैंने पोहा खाना, तो अब डिसाइडेड है ना पोहा ही खाना है, बाद में कुछ और मांग लो। बना यार बना। 1 हफ्ता हो गया जिम नहीं गए हम, 1 हफ्ता हो गया हम जिम नहीं गए, पता नहीं क्यों नहीं गए, गेस्ट वगैरह आ रहे थे उस वजह से नहीं जा पाए। तो अब पापा भी आ गए हैं, अब हम 10-12 दिन में अमृतसर चले जाएंगे। तो मैं अभी पोहा बना लूँ, फिर आपको